ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯੋਗਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4500 ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 146 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਭੇਜਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, दैनिक सवेरा ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਐਂਡ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ इंस्पिरेशन ਸੀਗੀ, कोई आइडिया आया सी? एक पुरानी फ़ोटोग्राफ थी करीब 30-40 साल पहले, और उन्होंने उसे कबाड़ी को दे दिया। किस तरह अपने बुज़ुर्गों को कबाड़ी को दे देते हैं, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने सोचा कि मैं तमाम उन फ़ोटोओं को अपने संग्रह में रखूँगा जो लोग बाग फेंक देते हैं, जो उसकी कद्र नहीं करते। तो अपने बुज़ुर्गों की कद्र करने के लिए, अपनी उन स्मृतियों को ताज़ा रखने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस समय उस समय लोगों के भाव हुआ करते थे फ़ोटोग्राफ के माध्यम से, एक्सप्रेशन कैसे होते थे, क्या सोचकर फ़ोटो खिंचवाते थे। वो सोचते थे कि इनको कोई संभाल के रखेगा और वो कबाड़ में आ जाती है। तो मैं उस धरोहर को, उन लोगों की फीलिंग्स को एक जगह इकट्ठी करने का प्रयास करता हूँ। फोटोज़ का एक अलग चीज़ होगी, बहुत सारी अलग अलग कलैक्शन होर भी नज़र आ रही है। सो इस बहुत सारे कैमराज भी पे हुए हैं। सो इस बारे भी जानकारी ज़रूर दो। 1890 से लेकर 1980 तक या 90 तक जो कैमरे काम आते थे, रील वाले कैमरे, वो सारे यहाँ मैंने डिस्प्ले किए हैं नई जनरेशन को दिखाने के लिए। पहले फ़ोटोग्राफी कितनी तसल्ली से की जाती थी, एक एक फ़ोटो को लेने के लिए घंटों लगाने पड़ते थे। अब सुबह 6 बजे की फ़ोटो में समय फ़ोटो लेंगे, दोपहर को फ़ोटो लेंगे, उसका इंतज़ार करते थे। आजकल वो ख़त्म हो गई है। तो लोगों में दृष्टि कैसे हम मजबूत करें, हम किसी चीज़ को उसी को लें जो देखने लायक हो। आजकल किसी भी चीज़ की हम फ़ोटो ले लेते हैं। तो उस उद्देश्य से मैंने ये कैमरे लिए कि पुराने कैमरे थे, ये बहुत ही तसल्ली से, सोच के साथ फ़ोटो लेने के लिए हुआ करते थे। एक एक रील बड़ी इम्पोर्टेंट होती थी, एक एक स्नैप बड़ा इम्पोर्टेंट होता था। आजकल चाहे जो हम लेते रहते हैं, भूल जाते हैं क्या ले रहे हैं और बाद में देखते हैं कि हमने ये फ़ोटो लिया था। ये सो होर भी बहुत सारी चीज़ें। सर कितों कितों कलेक्ट किया समान? पुराने टेलीफोन है, और इसमें एक टेलीफोन जो नाजी सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें काम में लिया था, ये कोर्डलेस फ़ोन है और ये करीब 5 किलो का फ़ोन है। ये इसको ये उस समय का कोर्डलेस है और इसका ये स्पीकर होता था, इससे वो मैसेज देते थे। अब वो पुरानी फिल्म पुरानी, उसमें भी आपने देखा होगा। तो ये पुराना फ़ोन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। ये टेलीफोन बूथ है जो पहले लगे रहते थे शहरों में, और अंदर जाकर आप अपनी कोई ऐसी बात जो सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते थे वो करते थे। मेरा भी अनुभव है, जब मेरी शादी हुई थी, शादी से पहले जब मैं मेरी वाइफ से बात करता था तो ऐसे ही बूथ में जाके मैं फ़ोन किया करता था जिससे आवाज़ बाहर नहीं जाए।
तो ये पुराने फ़ोन है, ये पुराना कैमरा है, ये बॉक्स कैमरा था, इसमें अंदर ही डेवलप हो जाती थी फ़ोटो। तो जब तुरंत आपको फ़ोटो खिंचवा कर लेनी होती थी तो इन कैमरों से फ़ोटो खींची जाती थी। ये बाइस्कोप है, पुराने ज़माने में मेलों में बच्चों को दिखाने के लिए इसमें वो दिखाई देते थे, वो फिराता था हाथ से, इसमें से म्यूज़िक बजता था। तो इस तरह का, तो इसमें वो अंदर फ़ोटो लगे रहते थे। तो जैसे वो देखो देखो दिल्ली की बाइस्कोप देखो, आगरे का ताजमहल देखो, गाना गाते थे ना, तो वो सारा ये बाइस्कोप है। और ये पुराने जो विंटेज कैमरे हैं, ये फिल्म प्रोजेक्टर है, सबसे छोटा प्रोजेक्टर, 6 mm की इसमें फिल्म लगती थी, हाथ से ये मैनुअली इसको चलाया जाता था। तो ये सबसे छोटा, वर्ल्ड का सबसे छोटा जिसको बोलते हैं ना, इससे छोटे कोई प्रोजेक्टर नहीं होते हैं। ये प्रोजेक्टर फिर उसके बाद में 8 mm, फिर 16 mm और फिर 35 mm जो सिनेमा घरों में चलते थे तो वो होते थे। तो ये सबसे छोटा, ये हाथ से चलाते थे, मैनुअल है पूरा। ये फुल प्लेट कैमरा है, इसमें ग्लास की नेगेटिव, कांच की नेगेटिव इसमें लगती थी और उस पर एक्सपोज होता था, और लाइट टाइम सेकंड्स के हिसाब से देना पड़ता था। इसमें शटर नहीं होता था, आप लेंस के आगे हाथ लगाओ और लेंस को हटाओ। तो ये वो कैमरे हैं, ये सब नेगेटिव से बने हुए फोटोग्राफ्स हैं। ये सन 1890 का कैमरा है, पिन होल कैमरे हुआ करते थे उस समय। तो बॉक्स पिन होल कैमरा ये 1890 से और 1910-15 तक ये काम में आया होगा। ये भी वही बॉक्स कैमरा है, और उस समय 4 आने में एक कॉपी बनती थी। तो ये सारा 4 आने कॉपी है। तो ये तस्वीरा सर एक कहना दिया, ये तस्वीर मैंने इसलिए रखी कि ये राधा गोपाल खुटेटा एक बहुत प्रसिद्ध आदमी जयपुर के थे। उन्होंने अपनी फ़ोटो के पीछे लिखा था, प्लीज़ कीप इट प्रिजर्व वेरी सेफली विद स्पेशल केयर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। लेकिन उनके बेटों ने इसको कबाड़ी को बेच दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने एक दौलत कबाड़ी से जनवरी 2025 उसमें एक ठेले वाले से खरीदा। तो मैं ये बच्चों को बताने के लिए कि देखो अपने उनको बुजुर्गों को जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, उनकी ऐसी बेकदरी तो मत करो। तो ये मेरा एक संदेश है इन फोटो के माध्यम से, और इसलिए मैं इनको डिस्प्ले रखता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि अपने पूर्वजों को कि ये कदर तो मत करो। उन्होंने तो खास करके क्या कभी फोटो संभाल के रखना है। तो ये इनकी 2-3 फोटो हैं ऐसी जिनको मैंने, और इनकी फ़ोटो मुरारजी देसाई के साथ भी थी, उनके साथ भी एक ग्रुप फ़ोटो था। तो सारी फ़ोटो मुझे हाँ कीनिया गए होंगे तो वहाँ इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी, और उसमें डेट भी लिख रखी, 1974 में 31 जनवरी को ये फ़ोटो खिंचवाई थी इन्होंने। तो ये लोगों की भावनाएं ख़त्म हो गई ना। ये ओपिडोस्कोप है, ये पूरी किताब को स्कैन करके और प्रोजेक्ट करते थे, बड़ी इमेज बनती थी। तो ये प्रोजेक्टर 35 से लेकर और 50-60 तक काम आया है ये। तो ये वो है, ये एनलार्जर है जिनसे ब्लैक एंड वाइट फोटो बना करती थी। ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।